रॉबर्ट वाड्रा आज पहुंचे बिहारी जी की शरण में। विधि विधान से की पूजा अर्चना और राहुल और प्रियंका के लिए मांगी मन्नत। मथुरा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा सोमवार को सुबह अचानक भगवान बांके बिहारी जी के शरण में पहुंचे वृंदावन। यहां उन्होंने भगवान बांके बिहारी की श्रृंगार आरती की और पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश में धर्म निरपेक्षता हो, सुख शांति का माहौल बना रहे। सोमवार की सुबह अचानक बांके बिहारी मंदिर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने सबसे पहले भगवान बांके बिहारी के दर्शन किए और पूजन अर्चन किया। इसके बाद उन्होंने भगवान बांके बिहारी की श्रृंगार आरती की। इस दौरान मंदिर के सेवायत घनश्याम गोस्वामी ने उनको मंत्रों के बीच पूजन अर्चन कराया। दर्शन करने के बाद मंदिर के पुजारियों ने उनको भगवान का अंग वस्त्र और प्रसाद भेंट किया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनको पूरा परिवार देश के साथ लगा हुआ है, प्रचार कर रहे हैं, लोगों को समस्या समझ रहे हैं, उसका समाधान होगा। लोग राहुल प्रियंका की मेहनत को समझें। मैं प्रार्थना करने आया हूं कि वे सफल हों। देश की आवाज बुलंद करनी है और देश को आगे रखना है। अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि वहां से पुकार आ रही है। वहां की सांसद ने जो वादे किए थे वे पूरे नहीं किए हैं। लोग मुश्किल में हैं, वे चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उनको प्रतिनिधित्व करे। वहाँ के लोगों को लग रहा है कि जब गांधी परिवार उनके साथ था तब प्रगति हुई थी, पर उनसे एक गलती हुई है कि स्मृति ईरानी जी को समय दिया, क्योंकि वे न दिलचस्पी लेती हैं न काम करती हैं। उनका केवल मकसद रहता है कि मीडिया में आना। मैं यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्रार्थना है कि देश में सुख शांति का माहौल बने रहे और मेरा पूरा परिवार देश के साथ लगा हुआ है, प्रचार कर रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं और जो भी उसका समाधान होगा ज़रूर मेरा परिवार ढूंढेगा। राहुल प्रियंका की मेहनत समझे और जो मैं प्रार्थना करने आया हूँ वो सफल हो और देश के जो आवाज़ है उसको बुलंद करना है और एक सेक्युलर देश को आगे रखना है। और मेरी प्रार्थना हर जगह देश के हर कोने तक पहुंचेगी और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ सहयोगी मेरे साथ हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरी प्रार्थना का यहाँ अवसर रखा है और मैं खुश हूँ और सुख शांति का माहौल बने रहे, उसी के लिए मेरी प्रार्थना है। वाड्रा जी, अमेठी से आपके नाम की चर्चा चल रही है। पूरे देश के हर कोने से चल रही है, पुकार है। वो मेरी मेहनत को समझते हैं, जो मेरा धार्मिक दौरा होता है उसको भी समझते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं, उनके क्षेत्र से आऊं और उनकी प्रगति हो और जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान मैं ढूंढूंगा। मैं चाहे मैं राजनीति में हूं या नहीं हूं, चाहे मैं राजनीति में हूं या ना हूं, पर मैं मेहनत करता रहूँगा और देश के लिए, देश के लोगों के लिए और एक सेक्युलर गवर्नमेंट, मेरी सोच वो है। और पर अभी तो प्रियंका और राहुल हैं तो उनकी मेहनत को समझो और जो बदलाव का माहौल है उसमें मैं भी शामिल होऊंगा और पूरा परिवार पूरी मेहनत लगन से काम करेगी। हाँ वाड्रा जी, आज मथुरा में है, बांके बिहारी के दर्शन किए। अयोध्या का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा, राम मंदिर बना, मथुरा को किस तरह से देखना है? मैं हर जगह को एक ही तरफ से देखता हूं और ज़रूर इसमें राजनीति की कोई बात होनी नहीं चाहिए। जब भी किसी को परेशानी होती है वो अपने भगवान को याद करते हैं, किसी नेता या किसी पार्टी को याद नहीं करते हैं और जब भी वो मुश्किल में होते हैं वो अपने भगवान को याद करके अपनी जो उनका हौसला बढ़ता है, तो उसमें मुझे लगता है कि भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस एनडी गठबंधन कितनी सीटें लेने? अब वो राजनीति में नहीं हो, वो बस प्रार्थना हुई है कि सब कुशल मंगल रहे और सब खुश रहें। वाड्रा जी, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के ऊपर सनातन विरोधी का आरोप लगाती रहती है, क्या माना जाए आप यहाँ पर आए? वो उनके प्रचार करने का तरीका है, पर मुझे पता है मेरे परिवार पूरा हर भेदभाव से दूर रहते हैं और सेक्युलर हैं और एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनाएंगे और देश को सेक्युलर रखेंगे। मेरी ये सोच कितना कमाल करेगी? आओ ना जी, आप मैं यही कहूँगा कि देश की प्रगति का सोचना चाहिए और जो नए गठबंधन बना है उसके बारे में उसको मजबूत रखेंगे और राहुल और प्रियंका पूरी मेहनत करेंगे और मन लगन से लोगों के बीच में होगी। जो भी उनका समाधान मुश्किलें हैं उसका समाधान ढूंढेंगे। चलो।